नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं जौनपुर की चुनावी चर्चा को लेकर के। आप सबको तो पता है कि सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है, चाहे बीजेपी के कृपाशंकर सिंह हो या फिर समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा हो या फिर बसपा से श्रीकला धनंजय सिंह हो। तो सबने अपना अपना नामांकन कर दिया और सभी लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ है अब जनता का रुख, क्या लगता है कि जनता किस तरफ वोटिंग करने वाली है, किसकी जीत हो सकती है, कौन किस पायदान पे है, कौन पहले नंबर पे अभी तक दिख रहा है, कौन दूसरे नंबर पे है, कौन तीसरे नंबर पे है। इसी को लेकर के चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी हैं। दीपू जी, फिर से स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजन जी। आप भी जान रहे हैं कि अब महज 24 दिन गिन के बचे हुए हैं और सभी 20 दिन बचे हुए हैं। 21, हाँ सही कहा आपने, आज 4 तारीख हो गई तो 21, हाँ तो 2020 समझ लिया जाए। तो अब क्या लगता है, किस तरफ आपको दिख रहा है कि रुख किस तरफ है? देखिए आईपीएल चल रहा है इस वक्त, सभी लोग की निगाह आईपीएल पे है और आईपीएल का मैच आप जानते हैं कितना रोमांच होता है। तो उसी फॉर्मेट में अब यहाँ पर शुरू हो चुका है खेल। और देखिए जो एवरेज है उसको लेके तो लोग चल ही रहे हैं, चाहे तीनों दल हों, लेकिन उन सब के बीच में कोई एक आध ओवर ख़राब अगर हुआ या कोई ऐसी गेंद ख़राब हुई तो उसका खामियाजा उस पार्टी को उठाना पड़े। जैसा कि आपने बताया कि कृपाशंकर सिंह जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है और संगठन भी उनका बहुत बड़ा है और मोदी जी की साख दाव पर लगी है क्योंकि बनारस से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में कम दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट जो होता है वो अब मैनेजमेंट का काम है कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करे। आप देखिए कि जो बीजेपी का वोट था मौर्य समाज का, उसमें बहुत बड़ी सेंध बाबू सिंह कुशवाहा ने लगा दी है। मैंने देखा है कि जिस तरीके से उनका नॉमिनेशन हुआ, जिस तरीके से नॉमिनेशन से पहले वो जनपद में आए, तो जो वोट पहले बीएसपी का हुआ करता था वो बीजेपी का हो गया था। केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पे आए जनसभा की, वो लोग नहीं दिखाई दिए जो मौर्य समाज के थे, उनके नेता कद्दावर नेता डिप्टी सीएम नहीं दिखाई दिए, लेकिन वही लोग बाबू सिंह कुशवाहा के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट जौनपुर की राजनीति पे बीजेपी को बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है। अगर बीजेपी इस पर चिंता नहीं करेगी, क्योंकि अभी देखिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ यहाँ बना के गए हैं और उन्होंने इसका धन्यवाद भी 9 तारीख को दिया था। रामसूरत मौर्य जी की पत्नी मनोरमा मौर्य यहाँ पे चेयरमैन चुनी गई। तो चेयरमैन 35,000 वोट यहाँ पे पाती हैं और वो वोट अचानक से 1 साल के अंदर अगर वो समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है तो ये चिंता का विषय किसके साथ है? बीजेपी के साथ। लेकिन आप देखिए कि क्षत्रिय समाज का जो वोट है, कुंवर हरबंस सिंह ने जिस तरीके से बयानबाजी की और उनके बेटे यहाँ पर शाहगंज में निषाद पार्टी से विधायक हैं, वो डैमेज कर रहे हैं। किसका नुकसान हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन समाजवादी पार्टी प्लस होती जा रही, उसकी वजह क्यों है? कि उनके जो वोट बैंक है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखिए बीएसपी की श्रीकला धनंजय सिंह, वो भी अपनी तरीके से धुआंधार जो है दौरे कर रही हैं। और अब जबकि खुद धनंजय सिंह यहाँ पर आ गए हैं और डबल कैंपेनिंग अब शुरू हो चुकी है। देखिए धनंजय सिंह का जो राजनीतिक कैरियर 2009 में वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, तो उनको पता है कि किस बूथ पे हमारी कमज़ोरी है, किस बूथ पे हमारे लोग हैं, कैसे प्रधान को अपनी तरफ लाना है, कैसे ज़िला पंचायत सदस्य को अपनी तरफ लाना है, कैसे बीडीसी को लाना है। तो ये जो मूल जो आपके न्याय पंचायत से लेकर के ज़िला पंचायत तक के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उस पर उनकी कमांड है। उस कमांड को देखते हुए वो आज हम लोगों ने बात भी की धनंजय सिंह से, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सत्ता दल के लोग उनके इन लोगों को चाहे जैसे भी परेशान कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने से कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं और मुकाबला होगा। मुकाबला स्वच्छ राजनीति का होना चाहिए, ये पीछे से वार का राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो एक बड़ी बात धनंजय सिंह ने बोला और हकीकत भी है कि राजनीति में देखिए सभी आप देखिए कि अगर बाबू सिंह कुशवाहा तो वो भी बसपा में थे, धनंजय सिंह भी बसपा में थे और अशोक सिंह जी चुनाव में वो भी बसपा में थे, तो तीनों ये थे। लेकिन कृपाशंकर सिंह जी कांग्रेस से थे। तो दल की अगर बात की जाए तो कोई एक विशेष व्यक्ति किसी एक दल की विचारधारा से हमेशा से नहीं जुड़ा है, समय के हिसाब से राजनीतिक वो हो रही। और अब 2020 बचा है और इस 2020 में खेल बड़ा रोमांच होने वाला है, क्योंकि अब अमित शाह जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, बहन कुमारी मायावती जी आएंगे, आकाश आनंद जी आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे और भी जो स्टार प्रचारक हैं सभी पार्टी के वो आएंगे। तो अब जो है
बहुत सी बातें निकलेंगी, किसी की ज़ुबान फुसलेगी, कोई अपनी बात कहेगा, तमाम आदर्श आचार संहिता के मुकदमे दर्ज होंगे, क्योंकि पूरे देश की निगाह इस लोकसभा पर है जौनपुर की। तो जौनपुर की मिट्टी जो है अब इसको तय करेगी उसका सांसद कौन होगा। क्या लगता है, जिस तरह अभी धनंजय सिंह का एक बयान आया था जब वो जेल से छूट करके जौनपुर पहुंचते हैं, तो उन्होंने कहा कि दो दलों के जो प्रत्याशी हैं उनका अपना कोई आधार नहीं है, वो जो भी चुनाव लड़ रहे हैं दल के आधार पर लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, जो कृपाशंकर सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा सीधे सीधे कह रहे थे, तो क्या लगता है कि क्या वाकई में इन लोगों का कोई आधार नहीं है यहाँ पे? देखिए नहीं, देखिए बाबू सिंह कुशवाहा तो ये जौनपुर के लिए नए हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उनका जो समाजवादी पार्टी है वो बड़ी पार्टी है, विपक्ष की पार्टी यहाँ पर, और यहाँ पे उसके कई विधायक भी हैं, चाहे प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है और उनका संगठन है। लेकिन मैंने आपसे बताया कि जिस तरीके से वोट बैंक में सेन जैसे कुशवाहा समाज और मौर्य समाज के जो लोग हैं एकजुट हो गए हैं आज, तो ये चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, बसपा के लिए, धनंजय सिंह के लिए नहीं है। क्योंकि धनंजय सिंह देखिए मूल रूप से यहीं के 25 साल से राजनीति करते हैं और सिद्धांतों के, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति करता हूँ, मेरे उनके साथ यूथ बहुत है जुड़ा है, माइनॉरिटीज़ के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो जो माइनॉरिटी के लोग जुड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के जो आप कहते हैं MY फैक्टर्स होता है यहाँ हर जगह समाजवादी पार्टी, तो ये सेन लग रही है, किसमें बाबू सिंह कुशवाहा के वोट में सेन लग रही है। लेकिन जहाँ तक धनंजय सिंह की बात है, तो उनके जो कैडर वोट है BSP का वो तो जा ही रहा है, धनंजय सिंह के पर्सनल वोट जहाँ छतरी उनको दे रहा है, और जो उनकी टीम के लोग हैं उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो रोमांचक मुकाबला यहाँ पर है। लॉस में अगर कोई ज़्यादा, तो बीजेपी को काफ़ी लॉस हो रहा है, बीजेपी उस तरीके से कैंपेनिंग अभी नहीं कर पा रही है। लेकिन जब मोदी जी, अमित शाह और योगी जी कमान संभालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मतदाता देखे, देखिए जो उत्साह होता है, हम लोग मैंने कई इलेक्शंस देखे हैं, तो अभी वो उत्साह नहीं दिख रहा। आपने देखिए कुछ दिन पहले IAS अभिषेक सिंह जब आए थे चुनाव लड़ने, तो उन्होंने एक माहौल बनाया था, क्रिएट किया था, एनी हाउ चाहे जैसे भी माहौल क्रिएट किया था। तो जनता क्रिएशन को देखती है कैसे माहौल बनता है। ज्ञान प्रकाश सिंह जी ने भी अपना, चाहे जैसे भी हो, उन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े जो लगे थे, और उन्होंने जो यहाँ पे कथा कराई थी, राम कथा कराई, तो उसमें भव्य राम कथा हुई, अच्छे लोग थे, तो उन्होंने धार्मिक उसमें गया। लेकिन इन सब के बीच अभी कृपाशंकर सिंह जी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखिए कि इसमें सबसे बड़ी साख जो है राज्य मंत्री गिरीश यादव जी है, वो यादव समाज से आते हैं, और यहाँ सदर से वो विधायक भी हैं, उनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहीं शाहगंज से रमेश सिंह है, निषाद पार्टी से हैं, क्योंकि छतरी नेता है, उनको मेहनत करनी है। बदलापुर से रमेश मिश्रा ब्राह्मण चेहरा है, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। मुगरा बादशाहपुर में हालांकि भाजपा का विधायक पंकज पटेल हैं, ठीक है, लेकिन बीजेपी का वहाँ वोट है, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो मेहनत, द्विवेदी भी हैं, उनके लिए भी जी, लेकिन हाँ सीमा द्विवेदी राज्यसभा सांसद है, लेकिन जो वहाँ पे अभी विधायक है, एक्टिंग विधायक राजा के वर्तमान में जो विधायक हैं, और राज्य सरकार है, क्योंकि प्रदेश में उनकी अभी 27 तक सरकार रहेगी, तो रोड मैप 24 के बाद 27 का ही तो तैयार होगा। इन सब के बीच बहुत टफ इलेक्शन होने जा रहा है, हार जीत की मार्जिन बहुत कम होगी। जो आखिरी के 4 ओवर 5 ओवर जो बचा रहेगा, उसमें अपने रन रेट को मेंटेन करते हुए एक अच्छा टास्क दे देगा, उसकी जीत होगी। और आप देखिए कि तीनों लोग एक से एक धुरंधर, एक से एक, आप कहिए गुगली फेंकने वाले कहिए, चाहे मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले कहिए, चाहे सबके अंदर मादा कि रातों रात इलेक्शन पलट दे। और इसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को फेयर इलेक्शन कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरा प्रदेश और देश की निगाह इस सीट पर है। क्योंकि धनंजय सिंह का लगातार इस मैदान में आना, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे, लेकिन अब उनकी कैंपेनिंग जो है वो अपने तरीके से हो रही है। और कृपाशंकर सिंह की टीम लगी हुई है, और बाबू सिंह कुशवाहा की जो बाहर की टीम आई हुई है, जो उनके समर्थक है, वो बहुत बड़ी टीम लेकर के आए हुए हैं, और उनको चुनाव लड़ने का एक अनुभव रहा है। कद्दावर मंत्री रहे हैं BSP सरकार के, उनके पास 6 मंत्रालय कैबिनेट मंत्री का रहा। तो उस दौर का कोई व्यक्ति जो यहाँ पे जौनपुर में आ रहा है, पूर्वांचल की माटी में आया है, और अपने समाज को जोड़ लिया, कम समय में अपने समाज को जोड़ना एक आश्चर्यचकित है। लोग इसके लिए देख रहे हैं कैसे ये हो सकता है। तो इसको सेंध जो लगाई है बीजेपी के वोट बैंक में, बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं टाइम में जो कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर जो अभी देखिए कि बीजेपी के बड़े नेता आएंगे, क्योंकि ये देश का चुनाव है, लोग यही कहने कि मोदी जी का चुनाव है। उसी तरफ जो समाजवादी पार्टी का संविधान बचाने का चुनाव है, राहुल गांधी का। लेकिन उन सब के जो मायावती जी का यहाँ पे आना, और आने के बाद अपने वो जो वोट बैंक के साथ साथ क्या मैसेज, और मुस्लिम उसकी तरफ देख रहा है कि आने वाला समय क्या होगा, वो किधर जाए, कैसे जाए, वो असमंजस लगता है। मुस्लिम वोटर्स किधर जा रहे हैं कुछ देखिए, अभी हर तरफ तो आप देखिए कि धनंजय सिंह की कमांड अच्छी मुसलमानों में भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी
वोट बैंक रहा है। तो दोनों की निगाह इसकी तरफ है। बीजेपी को तो उतना वोट नहीं मिलता, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तमाम जो आंकड़े जो हैं अगर देखा जाए, वो ठीक है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो नारा है चलता है, नारे में और ज़मीनी हकीकत में फ़र्क होता है। तो वो परसेंटेज तो कुछ जाएगा बीजेपी, लेकिन जिस मार्जिन की हम बात कर रहे हैं कि 3 लाख के करीब यहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं और तकरीबन 3 लाख यादव मतदाता हैं और 2 लाख के करीब यहाँ पे मौर्य समाज का वोट है। तो ये 7 लाख जो वोट है ये किसकी तरफ जा रहा है? क्षत्रिय मतदाता किधर जा रहे हैं? बनिया ठाकुर बनिया ब्राह्मण अदर ओबीसी जो है, ये तो ओबीसी चेहरा भी तो है यहाँ पे। अगर दो फॉरवर्ड चेहरा है तो एक ओबीसी चेहरा भी है। तो कहीं ना कहीं ये माइंड सेटअप करना होगा, कैसे इस रणनीति को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई बहुत टफ है और आखिरी वक्त पर अगर कोई किसी ने भी एक गलती की तो उसका खामियाजा बनेगा। लेकिन इसलिए जितने धुरंधर हैं इस मैदान में सब फूक कर कदम रख रहे हैं अपने हिसाब से कैंपेन। अब 8 तारीख के बाद से जब धुआंधार कैंपेनिंग शुरू होगी तो उसमें पता चल जाएगा कि मैच किस ओर जा रहा है और जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। जौनपुर का सर का ताज उसी के सर बैठेगा जो हर मामले में परफेक्ट रहे, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे गठबंधन के धर्म का निभाना हो, चाहे वोट बैंक की बात हो, और इन सब के बाद स्थानीय मुद्दों और स्थानीय लोगों को लेकर के, क्योंकि मुद्दे यहाँ बहुत हैं। बनारस से सटा ज़िला है, उतना विकास नहीं हुआ। हालांकि हाल के दिनों में देखिए बहुत से हुए सड़कें बनी हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, स्टेशन पर ट्रेनें रुकने लगी, आवागमन हो गया। तो सरकार का संकल्प है। लेकिन आप देखिए जो जनप्रतिनिधि संसद में जो चुन के जाते हैं, हमारे जो सांसद पुराने थे श्याम सिंह यादव जी, उतनी बात नहीं कर पाए, उनको टाइम नहीं मिल पाया। और जनता ये चाहती कि हमारी बातें जो है संसद तक जाए और निकल के सामने, ताकि हमारा जौनपुर भी तमाम लोग कहते हैं उद्योग देखिए सतरिया में है, यहाँ त्रिलोचन महादेव बॉर्डर है, वहाँ पे भी उद्योग तमाम चीज़ें लग रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्थानीय मुद्दे भी है और स्थानीय बनाम बाहरी भी चल रहा है। तो ओवरऑल क्या लगता है आपको अभी तक लड़ाई में, पहले पायदान की बात करें, दूसरे की बात करें, तीसरे की बात करें, आप जिस हिसाब से बता रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी तो हमें लग रहा है कि तीसरे नंबर पर चल रही है, पहले दूसरे पे कौन? देखिए बात पहले दूसरे तीसरे की नहीं है, अभी ये चीज़ नहीं कहा, लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि त्रिकोणीय लड़ाई है और सबके लगभग बराबर है। लास्ट मोमेंट पे जिसने भी गलती की और जिसने भी किसी के वोट बैंक में तगड़ी सेंध लगा ली वो विजेता होगा। और आखिरी का यही हमने बताया कि जो लास्ट का 5 डेज़ होगा कैंपेनिंग के बाद, जो बड़े नेता को वो 5 दिनों के अंदर सारा खेल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि धनंजय सिंह जेल से बाहर हैं, आ गए हैं, उनके साथ सिंपैथी है। जिस तरीके से उनको चुनाव लड़ने से लोग कहते हैं कि रोका गया, उनका खुद का कहना है कि जब चुनाव आता उनको रोका गया। उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह जिस तरीके से महिलाओं के बीच पे जा रहे हैं, उनको समर्थन मिल रहा है। तो उसी तरह बाबू सिंह कुशवाहा जी भी मैदान में जा रहे हैं, हालांकि अपने समाज के साथ और लोगों के साथ, क्योंकि वो अपनी पार्टी के दम पे, संविधान बचाने के दम में, तो उधर मोदी जी के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर जो है वोट मांगा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। तो लड़ाई इसी में दिलचस्प होगी। स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। स्थानीय में अगर बात की जाए तो धनंजय सिंह काफ़ी आगे हैं, क्योंकि उसमें आप देखिए कि कहाँ से दक्षिण से एक महिला यहाँ पे आई बहू बन करके, जिस तरीके से लोगों को घुल मिल जाना तो ये जिस तरीके से श्रीकला जी प्रचार प्रसार कर रही हैं, कहीं कहीं भोजपुरी में भी बोल दे रही हैं, उनका वीडियो भी होते जिससे वायरल हो रहा है, तो कैसे देखते हैं ये लोगों के दिल तक छू जाएगा, असर पड़ेगा? देखिए हो तो रहा है असर। मैंने कहा कि आधी आबादी पे अगर उनकी पकड़ है तो जाहिर सी बात है घर के अंदर कौन रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसी को तो कैंपेनिंग करते हैं। आपने देखा कि जब तक उनका टिकट के नाम की घोषणा नहीं, उनके नाम की घोषणा, उसके पहले ही वो कैंपेनिंग करने निकल गई। बाबू सिंह कुशवाहा जी आते हैं, उनको क्योंकि कई जगह जाके कैंपेनिंग अखिलेश जी के साथ करना, कभी कन्नौज, कभी फिरोज़ाबाद, वो पश्चिम में जाके प्रचार भी कर रहे हैं अपने समाज को जोड़ने की, क्योंकि अखिलेश यादव से उनकी पार्टी का जो समझौता वो इसी आधार पर हुआ है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब पार्टी में नहीं है। तो मौर्य समाज को जो लाने की कोशिश की गई थी। आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे तेज बहादुर पप्पू मौर्य का टिकट यहाँ पर फाइनल हो गया था। कब हुआ था? 22 में। लेकिन 22 में जब उनका टिकट काट दिया गया तो मौर्य समाज नाराज़ हुआ, अरशद खान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अगर आप देखिए नगर पालिका का चुनाव देखिए तो पूनम मौर्य को जब समाजवादी पार्टी ने टिकट, तो मौर्य समाज उनके साथ था।
लालचंद मौर्य जी यहाँ से विधायक हुए, मौर्य समाज को जब जनता दल से टिकट लालचंद मौर्य जी को मिला तो मौर्य समाज पूरा एक साथ होकर के वोट दिया और उसके साथ मुसलमानों में यहाँ से विधायक बने गए। तो मौर्य समाज की एक खासियत ये है कि वो किसी भी दल का नेता अगर उनके समाज से आए तो उसके साथ जुड़ जाते हैं, और यही चीज़ मैंने इस बार बाबू सिंह कुशवाहा से देखी। लेकिन जो मुस्लिम है वो भी ये देख रहा है कि कहीं हमको नदीम जावेद को कांग्रेस से जब हुआ तो हार का खामियाजा भुगतना पड़ा, वो भी ये देख रहा है। ये भी देख रहा है कि अरशद खान की हार का खामियाजा हमको भुगतना पड़ा, हमको उतने वोट नहीं मिले। तो ये सारे इम्पैक्ट आने वाले समय में कितना विपक्ष कितना सत्ता पक्ष के लोग पब्लिक के सामने रखेंगे, ये इम्पैक्ट बहुत काम करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। अभी लोग कैंपेनिंग करेंगे, ताकत झोंकेंगे, नंबरिंग देना, जल्दबाजी होगी, जो मतलब आखिरी ओवर तक जो है इस मैच में रोमांच बना रहेगा। बिल्कुल, यही तो जनता, हम लोग भी जानते हैं, हम आप भी जानते हैं, रोमांच तो इसीलिए तो पूरे देश की निगाह इस पे है, क्योंकि छोटे मोटे नाम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला 25 साल का अनुभव उनका, जिला पंचायत अध्यक्ष, मैंने बताया ना कि जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बन गई। वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में था ना वोट, लेकिन बीजेपी की सरकार थी, उस पर श्रीकला जी को उन्होंने बनाया। तो ये आंकड़े हमारे पुराने बता रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को हल्के में कब कहाँ से क्या सेंध लगी, किसकी कहाँ गोटी फिट हो जाए, कहाँ हो जाए, कौन सी गेंद ख़राब हो, कौन सी बाउंड्री के बाहर जाए, थर्ड एम्पायर को भी देखना है, फोर्थ एम्पायर को भी देखना है, रिजर्व रेफरी को भी देखना है, जो मैच खेल रहा है उसको भी देखना है। तो सब पर हम लोग की निगाह रहेगी और पल पल आपको बताते रहेंगे। और चुनाव यहाँ पे बड़ा दिलचस्प होगा। लास्ट मोमेंट तक अगर किसी ने भी घुटने टेके तो उसको हार का सामना करना पड़ेगा, और जो लगातार बना रहेगा वो जीतेगा और यहाँ का सर का ताज उसके ऊपर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हसनैन जी। तो हसनैन कंवर दीपू जी थे जिन्होंने बताया कि आखिरी समय तक यहाँ पे जो है रोमांच बना रहेगा, और अगर कोई भी ज़रा सा भी कमज़ोर हुआ तो उसे शिकस्त हाथ लगेगी। और लड़ाई जो है यहाँ पे त्रिकोणीय है और काफ़ी दिलचस्प बनी हुई है। हवा का रुख बदलेगा निश्चित तौर पे जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, योगी आदित्यनाथ आएंगे, उधर अखिलेश, मायावती और राहुल गांधी आएंगे। सबकी जब यहाँ पे रैलियाँ होंगी तो कहीं ना कहीं रुख जो है वो बदलेगा। अब वो रुख जब बदलेगा तो वो डिसाइड करेगा कि जौनपुर का ताज किसके सिर पे बंधने वाला है।